हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस शेयर करना मत भूलें। sikhcare.com वेबसाइट पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको सिख इतिहास से जुड़ी सभी सिख साखियाँ मिलेगी। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चले अब साखी सुनते हैं। गुरु अर्जन देव जी के समय बहोनू नाम का एक जमींदार गुरु घर का पक्का सेवक था। वो दिन को खेतों में काम करता और रात को डाके डालता और चोरियां किया करता था। एक दिन जब वह गुरु जी के दर्शन करने आया तो गुरु जी ने उसके काम काज के बारे पूछा तो उसने अपने चोरियां करने और डाके डालने का सारा हाल बता अपनी कल्याण की मांग की। गुरु जी बोले, धर्म की कर्मकार और व्यवहार चलाओ। सतनाम वाहिगुरु का सुबह शाम सिमरन करो। जिनके लिए पाप और छल कर रहे हो उनमें से कोई भी कोई सगा संबंधी परलोक में तुम्हारा सहायक नहीं होगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए शुभ काम, सत्संग, सेवा, भक्ति करो और पूरे परिवार का प्रभु का जानकर अभिमान छोड़ रखो। गुरु के वचन बदभागियों अच्छे भाग्य वालों के अंदर तीखे तीर का काम करते हैं। भाई बहोनू उसी दिन से धर्म के कार्यों में जुट गया और घर आए सिख साधु की सेवा और भक्ति करने लगा। एक दिन एक ठग सिख बनकर उसके घर आया। बहोनू ने उसे स्नान करवा कर अच्छा भोजन खाने को दिया। देर रात तक दोनों सत्संग की बातें करते रहे। 20 दिन तक वह ठग बहोनू के घर टिका रहा और बहोनू का सारा परिवार उसकी प्रेम के साथ सेवा करता रहा। वो ठग बहोनू की बेटी के साथ मिल गया। हालांकि बहोनू को उसकी इस करतूत के बारे में पता चल गया था, लेकिन पूरा परिवार गुरु का समझ कर चुप कर रहा और यहाँ तक कि एक दिन उसने सुबह के वक्त दोनों को एक साथ सोए देख लिया तो उन पर अपना चादरा लुंगी जैसा मोटा वस्त्र डालकर चला गया और मन में थोड़ी भी गिलानी नहीं की। दिन चने पर लड़की ने अपने पिता का चादरा पहचान कर उस ठग को बताया तो वह अगले पल ही सब धन और गहना लेकर चलता बना। रास्ते में उसे सामने से आता हुआ बहोनू मिल गया, जिसे देखकर ठग डर से कांपने लगा और उसके सिर से सामान की गठरी गिर पड़ी। वहीं बहोनू भी जान गया कि यह सारा धन माल मेरा ही है। फिर भी भाई बहोनू ने उस ठग को धीरज देते हुए कहा, इनमें से मेरी तो कोई भी चीज नहीं है, सब गुरु की माया है। और उसे फिर से अपने घर ले आया और बेटी सहित सारा धन माल स्वयं उसके साथ जाकर ठग के घर छोड़ आया। दिल में जरा भी फिक्र नहीं किया। भाई बहोनू की पत्नी भी उसकी तरह ही थी। इतना सब होने के बावजूद शांति धारण करके बैठी रही, परंतु इस शांत और सम दृष्टि का फल यह हुआ कि जब से वह ठग माया और बहोनू की पुत्री लेकर घर आया था तब से उसे चैन नहीं मिल पा रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह जितनी जल्दी हो सके भाई बहोनू से मिले और अपनी गलती के लिए माफी मांगे। जैसे तैसे रात गुजारी। दूसरे दिन सुबह ही अपने किए पर पछतावा करता हुए सारा धन दौलत और बहोनू की पुत्री लेकर बहोनू के चरण आ पकड़े। बहोनू उस ठग को साथ लेकर गुरु जी के पास आया तो गुरु जी स्वयं उठकर आगे बढ़कर बहोनू को मिले और धनसिखी 3 बार कहकर सारी कथा उपस्थित संगत को सुनाई। फिर तो ठग भी गुरु जी के दर्शन कर पूर्ण रूप से सच्चा सिख बन गया और भाई बहोनू की पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया गया। शिक्षा, हमें गुरु के वचनों पर भरोसा रखते हुए उसी अनुसार कर्म करने चाहिए। इससे हमारी कभी भी बुरा नहीं होगा और हमारी संगत में आकर बुरे लोग भी सुधर जाएंगे। गुरसिखसंजोग.com वेबसाइट पहली वेबसाइट जहां मिलेंगे आपको साबित सूरत और वेजिटेरियन मैच। आज ही अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करें। हमारी वेबसाइट की सभी साखियां सीधे अपने व्हाट्सएप पर देखने के लिए हमारे इंडिया के व्हाट्सएप नंबर 8686087687 पर साखी लिखकर भेजें।